आज की इस वीडियो में हम आपको फुल स्ट्रेटेजी के साथ बताएंगे कि आपको किस प्रकार मैच खेलना है ड्रीम 11 में या किसी भी फैंटेसी ऐप में आपको किस प्रकार पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आप आसानी से जीत सकें या जो भी पैसा आप हारे हैं उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फुल स्ट्रेटेजी के साथ बताते हैं कि आपको किस प्रकार अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। हम आपको इसमें 5-6 टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसकी सहायता से आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ड्रीम 11 में आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप ड्रीम 11 गेम खेलिए। यदि आपको जिस काम में ज़्यादा मन लगता है तो उस काम को आप करेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आकर यहाँ पर पैसा 50 रुपये लगा दूंगा और ड्रीम 11 लगा कर जीत लूँगा, तो भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको लक तो कभी कभी जिता सकता है लेकिन आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो आप उस काम को कीजिए जिसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो। पहली टिप्स एंड ट्रिक्स ये हो गई। दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको ये बताता हूँ अपना लॉस रिकवर करने के लिए आपको नॉलेज। क्रिकेट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी फैंटेसी ऐप में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास क्रिकेट का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। बिना ही नॉलेज के आप क्रिकेट से पैसा नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को आउट करेगा या कौन सा बैट्समैन किस बॉलर की धुलाई करेगा। यह आपको पूरा स्टेट्स आना चाहिए, तभी आप एक अच्छी प्रकार की टीम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए कि यदि आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो उसमें पास कैसे होंगे, इसीलिए पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आपको नॉलेज है तभी आप ड्रीम 11 जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते। लक बाई चांस आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। सेकेंड टिप्स एंड ट्रिक्स ये, मैं आपको तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, गुड कॉन्टेस्ट। यदि आप बिगिनर हैं, अभी शुरू में ड्रीम 11 खेल रहे हैं, आपको क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मेगा ग्रैंड लीग मत खेलिए, आप स्मॉल लीग खेलिए जिसमें 500 या 1000 लोगों की टीम खेलती है, उसमें खेलिए। आप मेगा ग्रैंड लीग के चक्कर में मत पड़िए जिसमें 1 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग खेलते हैं। भले ही प्राइज आपको वहाँ पर 1 करोड़ रुपये मिलता है, लेकिन आप वहाँ पर जीत नहीं सकते। रीज़न ये है कि क्या कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे वहाँ पर खेल रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक टीम से नहीं, 10 टीम से 20 टीम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप एक टीम से लगाएंगे तो आपका वैल्यू उन 2 करोड़ टीम के रेशियो से 0.01 होगा। इस हिसाब से अपनी टीम को वहाँ पर मत लगाइए एक टीम के साथ। इन्हें लक पर इतना ही भरोसा है तो 2-3 टीमों के साथ जाइए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और आप प्रयास कीजिए कि आप बिगिनर हैं, या यदि आपको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो आप स्मॉल लीग खेलिए, आपके लिए यह बेटर होगा। तभी आपका लॉस नहीं होगा, जो आप लॉस किए हैं उसे आप आसानी से धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। तीसरा एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि हेड टू हेड पता होना चाहिए कि दोनों टीमों ने कितने मैचेस खेले हैं और कितने मैचेस में कितने मैचेस जीते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो 5 इंडिया जीती है और 5 पाकिस्तान जीता है। इस तरह का स्टेट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैट्समैन ने ज़्यादा रन मारे हैं, कौन से बॉलर ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो आपके पूरा फुल स्टेट्स आपको आना चाहिए, तभी आप एक प्रकार की अच्छी प्रकार की टीम बना सकते हैं। चौथी ट्रिक्स ये है कि ऑलराउंडर, आप ऑलराउंडर को ज़्यादा अपने टीम में रखिए। रीजन में आपको ये बताता हूँ, यदि कोई ऑलराउंडर टॉप 3 में या टॉप 5 में आता है, ये बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, तो उस बैट्समैन को या उस ऑलराउंडर को अपने टीम में रखिए, क्योंकि वो बंदा बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट देगा। तो आपके लिए एक कैप्टेंसी के लिए अच्छा पिक हो सकता है। इस प्रकार अपनी टीम बनाएंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे और आपका धीरे धीरे जो लॉस है वो रिकवर हो पाएगा। 5वीं ट्रिक्स ये है कि पिच के बारे में आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, उसके बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि पिच के बारे में क्या डिटेल्स हमारे पास रहेगी कि आप ड्रीम 11 जीत सकते हैं। यदि आपको पिच के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ड्रीम 11 को जीतने में आपको बहुत परेशानी होगी। रीज़न ये है कि कोई भी प्लेयर किसी ना किसी ग्राउंड पर ही खेलेगा। ये तो पिच बैटिंग फ्रेंडली होगी या तो बॉलिंग फ्रेंडली होगी या एवरेज होगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। तो आपको उस हिसाब से अपने टीम में प्लेयर को रखना होगा, या बैट्समैन या बॉलर को। बैटिंग पिच है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को रखेंगे, अगर बॉलिंग पिच है तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर को रखेंगे, और एवरेज टीम है, एवरेज पिच है तो दोनों को रखेंगे, बैट्समैन और बॉलर दोनों को रखेंगे। इस प्रकार से अपनी टीम बनाएंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे।
और आपका लॉस धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा।